गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए हम लोग पढ़ चुके थे लेक्चर 5। क्या पढ़े थे? लेक्चर 5। और लेक्चर 5 में थोड़ा सा ये भी देखे थे कि एंगल θ/2 यानी कि हाफ एंगल के बारे में हम लोग बात किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हाफ एंगल के बारे में ही है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग आज निकालेंगे। नंबर 1 में निकालते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसका मान निकालना है। क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा का। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा को 2 इंटू में θ/2। चलिए ये 2 से 2 कटेगा, गुना में है तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा ही बचेगा। इसमें और इसमें अभी कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो बोलिए। यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। या आपसे बोल दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 ही होता है। या आपसे बोल दे कि साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। यदि साइन का स्क्वायर हो और कॉस का स्क्वायर हो, चाहे एंगल में कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है ना, एंगल में कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। और ये प्लस में हो तो इसका वैल्यू हमेशा के लिए कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिए। तो बोलिए क्या 1 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं? क्या 1 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, क्योंकि यहाँ एंगल θ/2 है। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। चलिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस इंटू हो जाएगा कॉस। चलिए देखिए इधर थोड़ा सा जगह की कमी है, इंटू कॉस θ/2। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लग रहा है तो क्या हो जाएगा? साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि बोलिए 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर। या आपसे पूछे साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे लिखाते हैं। चलिए इसी में देखिए फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? सिर्फ यहाँ पर माइनस लगेगा। क्या लगेगा? 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का यदि फॉर्मूला पूछे तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही देंगे। ठीक है, तो बोलिए तो 1 के जगह पर तो यही सब रहेगा, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला सेट रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। साइन 2 इंटू θ/2 तो साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पर क्या है? मान लीजिए ये a है, एंगल में क्या a? साइन 2a। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस है, तो वही लिख दिए 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। a के जगह पर θ/2 है। ठीक है ना, तो बोलिए यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये साइन है, एस है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 3। देखिए फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है? फॉर्मूला नंबर 3 में है 1 प्लस
कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को वही चीज़ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर दे देंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। अब आप लोग बताइए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a या थीटा। चलिए इसको हम लोग मान लेंगे a, इसको हम लोग क्या मान लेंगे a। अगर नहीं दिख रहा है इधर तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग a मान लिए। ठीक है, थीटा बाई 2 को क्या मान लिए, a मान लिए। तो बोलिए 1 प्लस कॉस 2a, 2a बोलिए तो cos 2a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे तब, इसको कॉस स्क्वायर a की जगह पर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर थीटा बाई 2 है। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस में यहाँ प्लस में कटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसलिए बताइए कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, या आपसे कोई भी पूछे कि बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, या बोलिए यहीं पर आपसे फिर पूछ देगा कि बोलिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सिर्फ 2 को हटाइए, 2 इधर आएगा तो दूसरे साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बोलिए आप सर कि कॉस स्क्वायर थीटा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब आप बोलिएगा 1 प्लस क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अच्छा से। चलिए अब नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 में देखिए तो क्या है, नंबर 4 में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोलिए तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2। फिर थीटा बाई 2 को क्या मान लेंगे, a मानेंगे। तो बोलिए तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बीच में माइनस है तो माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम 2, अरे कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ थीटा बाई 2 है तो एंगल में थीटा बाई 2 देंगे, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक लाइन और बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये माइनस से गुना होगा तो माइनस से रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब आसान है, बेसिक में पढ़ना था तो इसमें कोई दम उम है नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ प्लस है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला आया है 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का। आप चाहते हैं इसका भी कन्वर्सन कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई, ये 2 गुना में इधर तो ये दूसरे साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल। एंगल में क्या आएगा माइनस थीटा, एंगल में क्या आएगा माइनस थीटा। यदि एंगल माइनस में रहे तब रिजल्ट क्या हो सकता है, इस चीज़ को देखना है। चलिए नंबर 1, यदि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का वैल्यू निकालना बोले
तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, साइन 0 माइनस थीटा। देखिए तो 0 में यदि थीटा को घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 0, पहले वाले को a मान लेंगे और दूसरे वाले को b। तो हम लोग सबसे पहले यही सब चीज़ तो पढ़े थे। बोलिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a और कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, यही होता है। चलिए तो यूज कर देंगे साइन a, साइन a के जगह पर क्या है 0, कॉस b, b के जगह पर थीटा और माइनस कॉस a कॉस 0 इंटू साइन b, b के जगह पर थीटा है तो थीटा देंगे। अब हम लोग तो पढ़े हैं कि साइन 0 का मान, किसका मान, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 दे देंगे और इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का मान, बोलिए तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 लिख देंगे इंटू में साइन थीटा। चलिए अब 0 गुना कॉस थीटा, ये तो 0 रहेगा, अब माइनस है 1 इंटू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलिए तो साइन अब माइनस थीटा अब बराबर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ये 11th में भी यूज है, 12th में भी यूज है, आगे चल के ऑनर्स में भी यूज है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब नंबर 2 में जैसे हम चलते हैं, नंबर 2 में क्या है, कॉस माइनस थीटा। क्या कॉस माइनस थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कॉस 0 और माइनस थीटा। देखिए तो 0 में थीटा घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a के कम कर रहा है 0 और b का कम कर रहा है थीटा, तो आप लोग आराम से बोलिएगा कि कॉस a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉस a कॉस b, अब बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या होता है साइन a और साइन बी, साइन a इंटू साइन b, ठीक है। तो बोलिए कॉस a और माइनस b, तो क्या बोलिएगा कॉस a कॉस b, कॉस में दोनों आएगा, एंगल a और एंगल b, पहले कॉस ही लेगा ये दोनों को, ठीक है। बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस, साइन a का वैल्यू 0 है तो 0 और फिर साइन b का वैल्यू थीटा है। चलिए अब यहाँ पर बोलिए तो याद रखिएगा, यहाँ माइनस यदि हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 का मान यहाँ पर देखिए क्या है 1, तो यहाँ 1 देंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन 0 का मान देखिए तो 0 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे। चलिए बोलिए 1 गुना कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, टेन माइनस थीटा। तो बोलिए टेन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए तो टेन माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा बाय कॉस माइनस थीटा। बोलिए ये क्यों, तो हम लोग पढ़े थे ना बेसिक में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये चीज़ हम बेसिक में पढ़े थे। तो यहाँ एंगल में माइनस थीटा है तो माइनस थीटा लगा दिए, और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए माइनस थीटा है तो सब में माइनस थीटा लगा देंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा तुरंत साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यही होता है ना, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अभी तुरंत फॉर्मूला नंबर 1 और 2 में निकाले, ठीक है। तो बोलिए साइन या माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ लिख देंगे टेन थीटा, हो गया। चलिए ये किसका फॉर्मूला आया है, टेन माइनस थीटा का। चलिए अब नंबर देखेंगे 4। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में आएगा कॉट। क्या आएगा, कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन माइनस थीटा। क्यों ऐसा,
क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो यहाँ कॉट माइनस थीटा है तो 1/10 माइनस थीटा। एंगल जो है कि माइनस में, तो यहाँ भी दे दिए माइनस में, इसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए 1 है ऊपर में तो 1 देंगे। और 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखिए तो यहाँ पर क्या आया है -10 थीटा, माइनस का 10 थीटा। ठीक है, अब बोलिए ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/10 थीटा, माइनस जब ऊपर गया तो क्या बचा 1/10 थीटा, तो क्या हो जाता है डायरेक्ट कॉट थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला आया है कॉट माइनस थीटा का। तो कॉट माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए देखिए तो 5 नंबर में सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो वही लिख दिए। यहाँ एंगल में देखिए थीटा था तो यहाँ थीटा, यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा। चलिए 1/cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है cos थीटा, अभी तुरंत पढ़े हैं। तो 1/cos थीटा क्या हो गया सेक थीटा। ये किसका फॉर्मूला आया है सेक माइनस थीटा का। ठीक है, चलिए इसको अभी से याद हो जाना है। ठीक है, और नंबर 6 में क्या है कॉसेक माइनस थीटा। आपसे कोई पूछेगा बोलिए कॉसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा 1/sin माइनस थीटा। यहाँ एंगल में माइनस थीटा था तो इसलिए माइनस थीटा लगा दिए। तो 1 है तो 1 देंगे। साइन माइनस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला -sin थीटा। चलिए तो ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे 1/sin थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये किसका फॉर्मूला आया है कॉसेक माइनस थीटा का। ठीक है, चलिए आज यहीं तक।